Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 27. पिछले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट की थी कि C++ में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको, और उस हवाले से हमने सबसे पहले इनहेरिटेंस को पहले ही मॉडलिंग में देख लिया हुआ है और उसकी मॉडलिंग में एग्जांपल भी हमने कवर कर ली थी। और इस लेक्चर में बेसिकली हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को यूज़ करें प्रैक्टिकली। और पीछे अगर आप जाएं अपनी लास्ट वाले मतलब लेक्चर में, तो उसमें भी हमने एग्जांपल कवर की थी। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ और इनहेरिटेंस की चीज़ें से हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर अगले लेक्चर्स में कई एग्जांपल्स हम कवर करेंगे इसकी। बुनियादी तौर पे जहाँ तक मैं बात करूँ कि डेट क्लास की, ये डेट क्लास आप पहले बना चुके हैं और पिछले आपको बल्कि मैंने असाइनमेंट भी दी थी इसके हवाले से, और मुझे उम्मीद है वो आपने सॉल्व कर ली होगी। और ये डेट क्लास वही है जो हम पहले देख चुके हैं। हम इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस, क्योंकि अब हमें हमारे पास एक नया टूल आ गया है इनहेरिटेंस का, उसको इसमें लगा के देखेंगे। अगर हमें पहले इसमें कोई दिक्कत हो रही थी तो वो अब इनहेरिटेंस की वजह से आसानी हो जाएगी। ये वही डेट क्लास है। अगर आप इसको देखें तो इसमें 3 वही डाटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं ये, और ये स्टैटिक डाटा डेट डिफ़ॉल्ट डेट है, फिर पब्लिक शुरू हो जाते हैं जिसमें वाइड सेट डे है, इंट गेट डे, कांस्टेंट ऐड डे, ये सारे वही फंक्शन है। मैं अब इनको दोबारा तो एक्सप्लेन नहीं करने लगा। बेसिकली जो इसमें चेंज आपको नज़र आएगी, एंड स्टैटिक वाइड सेट डिफ़ॉल्ट डेट जो है वो ये भी वही मेथड है कि डिफ़ॉल्ट डेट सेट करने के लिए। बाकी कोड सारा हम देख चुके हैं इसका पहले, वो तो वैसे का वैसे ही आएगा। बुनियादी चेंज जो जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने जो इज़ लीप ईयर का मेथड रखा था, इसको हमने प्राइवेट रखा था पहले, और हम इसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे कि भाई इज़ ए लीप ईयर को मैं क्लास से बाहर एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने ये प्राइवेट ऊपर डिक्लेयर हो रहा है। तो मैं इसको अब मेन फंक्शन में डायरेक्टली इज़ लीप ईयर के तौर पे मैं नहीं कॉल कर सकता, बिकॉज द इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो उसको ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता। हम अब एक और क्लास बनाने लगे हैं जो कि स्पेशल डेट की क्लास है। ये बेसिकली हम डेट क्लास से इनहेरिट करेंगे, और ये स्पेशल डेट क्लास में ऐड स्पेशल ईयर, इसी तरह ऐड स्पेशल मंथ, ऐड स्पेशल डे, ये इस तरह बनेगी क्लास, और इसको मैं यहाँ पे इनहेरिट करवाऊँगा। इनहेरिट करवाने का तरीका आप जानते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिखा स्पेशल डेट डॉट पब्लिक डेट, यानी मैं ये कॉलन लगा रहा हूँ इनहेरिटेंस के हवाले से। उसके बाद मैं पब्लिक इनहेरिटेंस है, और किस क्लास से, डेट क्लास से इनहेरिट हो रही है ये स्पेशल डेट। इसके प्राइवेट कुछ मेंबर्स हैं जिससे हमें फ़िलहाल कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक मेंबर्स में आया और इसका मेथड मैं यानी ऐड स्पेशल ईयर का मेथड जो मैंने अभी आपको दिखाया था मॉडलिंग में, वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, बल्कि डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इंट आई उसका एक मेंबर है। अंदर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ डे इज़ 29 एंड मंथ इज़ 2 एंड लीप ईयर, ये ईयर लो मुझसे, यानी हम स्पेशल ईयर ऐड करवाना चाहते हैं, और ऐड करवाने के लिए हमें ये चेकआउट करना पड़ेगा कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इज़ लीप ईयर के मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि डेट क्लास का प्राइवेट मेंबर है। ये एरर आएगा यहाँ पे। वजह, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है, ना तो आप इसको क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं और ना ही उस क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं जो डेट क्लास से इनहेरिट होगी। अब आप कहें कि जी मैंने क्लास से इसको इनहेरिट तो करवा दिया है, तो ये अब क्योंकि इनहेरिटेंस हो गई है तो इसलिए उसके प्राइवेट मेंबर भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सारे के सारे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता।
आप जैसे मर्ज़ी कर लें। प्राइवेट मेंबर्स ना तो ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, ना क्लास की बॉडी से बाहर हो सकते हैं। सिर्फ क्लास के अंदर तो यूज़ आप उनको जितना मर्ज़ी चाहें कर लें, लेकिन क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते और ना ही ड्राइव्ड क्लास में हो सकते हैं। तो ये एरर है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द क्लास तो एक्सेस ना हो लेकिन ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस हो जाएं, तो उसके लिए हम अभी ये काम करेंगे, बल्कि एक नया स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस करेंगे आज। एंड वी कैन मॉडिफाई द एक्सेस स्पेसिफायर इज़ लीप ईयर फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। अच्छा जी, अब हल एक हमारे पास हमें ये नज़र आ रहा है, यानी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मुझे इसका सलूशन जो नज़र आ रहा है वो तो यही आ रहा है ना कि मैं इस प्राइवेट मेथड को पब्लिक बना दूं तो मैं फिर एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आप जब पब्लिक इसको बनाएंगे तो ना सिर्फ आप ड्राइव क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं बल्कि क्लास से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ ड्राइव क्लास में तो यूज़ हो जाए लेकिन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इसको यूज़ ना कर पाए, यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास हम इसको यूज़ ना कर पाएँ। तो उसके लिए हम अभी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे अब मॉडिफाइड क्लास देख लें कि मैंने इसको अब पब्लिक बना दिया है। अब मैं इसको स्पेशल ईयर के अंदर यानी मेथड के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ और इस तरह मैं इसको क्लास से बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पब्लिक कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोटिवेशन या जो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश की है वो ये है कि जहाँ तक ये बात है मेरी, कि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने पब्लिक इसको बना दिया है ये क्लास से बाहर भी एक्सेस हो सकता है। इवन कि हम इसको स्पेशल डेट में तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन क्लास से बाहर भी इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। मैं अब क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करवाना चाहता बल्कि ड्राइव क्लास में कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ और टूल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और वो हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कैन नॉट एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। ये मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास इन पब्लिक इनहेरिटेंस। यानी हमारे पास अभी तक तो हम तक एग्जांपल्स देखते आ रहे हैं ऊप के अंदर, या तो हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होते थे या हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होते थे। इन दोनों को तो हम काफ़ी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अब आज हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये वो मेथड्स हैं, ये वो एक्सेस स्पेसिफायर्स है जो कि इनहेरिटेंस से इसका ताल्लुक़ है। यानी जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो बेस क्लास में हम उन तमाम मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बना देंगे जिनके अंदर हमारी ये ख्वाहिश है कि ये उन क्लासेस में तो एक्सेस हो जाएं जो इस क्लास से इनहेरिट हो, लेकिन क्लास से बाहर कोई और एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ इनहेरिटेड क्लास एक्सेस कर पाए। तो ऐसे तमाम मेंबर्स को हम प्रोटेक्टेड बना देंगे, क्योंकि प्राइवेट में तो ना तो आप ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ना आप आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड या आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर तो फिर दोनों जगह एक्सेस हो जाती है, क्लास से बाहर भी हो जाती है और ड्राइव में भी हो जाती है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चलें जी, इनहेरिटेंस हम करने लगे हैं, हमें ख्वाहिश है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर लें, लेकिन मेन फंक्शन में या क्लास से बाहर वो एक्सेस ना हो पाएँ। तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इन्हीं को हम पब्लिक इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो बेस क्लास के तमाम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ड्राइव क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं।
प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो तो प्राइवेट ही रहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। अब यहाँ हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इस लीप ईयर को प्रोटेक्टेड बना दिया। यहाँ पे प्रोटेक्टेड का कीवर्ड जैसे हम पब्लिक या प्राइवेट लिखते हैं और कोलन लगा के आगे वही, यहाँ कोई वेरिएबल बनाना चाहें या यहाँ पे फंक्शन कोई लिखना चाहें तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मज़ीद और बात करूँ कोई, तो वो यूँ बात होती है कि हमारे पास ये बेसिकली मेन फंक्शन आया। अब यहाँ पे देखें कि मेन फंक्शन में इस लीप ईयर अभी मैं बाहर एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन तब भी एरर आ रहा है क्योंकि ये क्लास से बाहर आप एक्सेस कर रहे हैं, ना तो ड्राइव्ड है और ये तो आउटसाइड ऑफ द क्लास हो गई, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हो गई, यहाँ तो एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं इसको स्पेशल ईयर में यानी स्पेशल डेट वाली क्लास में मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें अब कोई एरर नहीं आ रहा। प्राइवेट में तो यहाँ पे भी एरर आ रहा था, लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि इस क्लास ड्राइव क्लास के अंदर वो तमाम बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं और वो यूज़ हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हुआ प्रोटेक्टेड मेंबर्स का? प्रोटेक्टेड मेंबर इज़ द पार्ट ऑफ द बेस क्लासेस इम्प्लीमेंटेशन एज वेल ड्राइव क्लास इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो रही है क्योंकि ड्राइव क्लास अपने मुताबिक भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है क्योंकि वहाँ भी ये प्रोटेक्टेड बिहेव करते हैं। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग और ये चीज़ें होती हैं जो इसमें नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे इसकी ज़रूरत ऐसी हो जाए कि करना ही करना है तो वहाँ पे फिर ये करना ही पड़ता है। इज़ ए रिलेशनशिप क्या होता है जी? पब्लिक इनहेरिटेंस मॉडल द इज़ ए रिलेशन ड्राइव ऑब्जेक्ट इज़ ए काइंड ऑफ द बेस ऑब्जेक्ट। ये जो इज़ ए काइंड ऑफ और इज़ ए का रिलेशनशिप हम मॉडलिंग में भी बार बार करते आए हैं बात इसके ऊपर, आज भी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आज उसको आप देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर हम पब्लिक इनहेरिटेंस को ही इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप या इज़ ए का रिलेशनशिप कहते हैं। तो ड्राइव क्लास इज़ ए काइंड ऑफ द बेस क्लास, तो ये इसका मतलब ये है। अब एक और एग्जांपल कवर कर लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे आप देखें कि वही पर्सन की क्लास है और इसमें हम उस पर्सन का नाम एज ए पॉइंटर टू करैक्टर जो है वो बना रहे हैं। पब्लिक में यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन है। एक स्टूडेंट की क्लास बनाई जो कि मैं अब पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ पर्सन से। उसके अंदर एक रोल नंबर उसका मेथड है और पब्लिक जो है वो गेट रोल नंबर इसका अपना मेथड है। मेन फंक्शन में अब आप देखें कि मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ SOBJ और मैं डायरेक्ट SOBJ के ऊपर गेट नेम भी कॉल कर रहा हूँ और गेट रोल नंबर भी कॉल कर रहा हूँ। आप देखें कि गेट नेम भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसमें गेट रोल नंबर भी कर सकता हूँ क्योंकि गेट नेम भी पब्लिक मेंबर है और क्योंकि इनहेरिट हो रही है क्लास तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। वैसे मैं इसको क्योंकि ये पब्लिक है तो वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। This is the base class pointer can towards an object of the drive class, यानी हम कह रहे हैं कि base class can point towards the object of the drive class, यानी आपकी base class का जो object है वो basically point कर रहा होता है आपकी drive class के object को। तो यहाँ पे अब आप देखें कि उसी क्लास का हमने पॉइंटर बनाया है पर्सन का स्टार PTR0 हमने उसको दिया। नीचे हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S, हमने इसका रेफरेंस इस PTR में डाल दिया। अब नीचे मैं जब PTR टू गेट नेम करूँगा तो अब आपने PTR में नाम किस यानी रेफरेंस किसका डाला हुआ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। बेसिकली ये जो एड्रेस है उसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? इस स्टूडेंट का, S स्टूडेंट का। तो मैं जब इस PTR पे गेट नेम कॉल करूँगा तो उसका क्या मतलब होगा कि मैं इस स्टूडेंट का नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। यहाँ पे अब आपको मैं इसको पिक्टोरियली समझाता हूँ। यहाँ पे अब पिक्टोरियली आप देखें कि मैंने यहाँ एस स्टूडेंट का रेफरेंस PTR में डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे ये अब स्टूडेंट क्लास का स्पेस है मेमोरी में। यहाँ पे बेस क्लास के मेंबर्स पड़े हुए हैं, ये ड्राइव क्लास के मेंबर पड़े हुए हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट ड्राइव कर रही है यानी बेस क्लास से, तो
स्टूडेंट में भी बेस क्लास के तमाम मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं, तो ये अब पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ये इस चीज़ को आपने समझना है। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं मेन फंक्शन में पॉइंटर बना रहा हूँ और इसको मैं 0 एलोकेट करता हूँ। यहाँ पे s मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस ptr में डाला, लेकिन मैं यहाँ पे ptr गेट रोल नंबर जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे फिर एरर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने कहा है कि स्टूडेंट का एड्रेस हम ptr में डाल रहे हैं, लेकिन ptr पॉइंटर पर्सन का है, तो पर्सन को तो पता ही नहीं है कि ना उस स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है, क्योंकि पर्सन करैक्टरिस्टिक्स रोल नंबर नहीं है बल्कि वो स्टूडेंट का है। तो हम स्टूडेंट का रेफरेंस बेस क्लास यानी पर्सन के पॉइंटर में तो डाल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उस पॉइंटर के ज़रिए ड्राइव क्लास के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करें। ये चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद इनहेरिटेंस के अंदर हम देखते हैं द स्टैटिक डाटा टाइप यूज्ड टू डिक्लेयर ए रेफरेंस और पॉइंटर इज़ कॉल्ड इट्स द स्टैटिक टाइप। यानी स्टैटिक वो टाइप्स हमने पहले भी पढ़ी हैं। यहाँ पे अब स्टैटिक टाइप ptr इज़ ए पर्सन एंड स्टैटिक टाइप s इज़ ए स्टूडेंट। यहाँ पे टू एक्सेस द मेंबर्स डिटरमिन बाय द स्टैटिक टाइप, तो ये हमने उसको अब स्टैटिक बना दिया है। अब स्टैटिक आपको पता है कि क्लास लेवल का मेंबर होता है, ऑब्जेक्ट लेवल का नहीं होता, तो तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी मतलब यहाँ पे अगर आप स्टैटिक के साथ ये करेंगे तो तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपके सामने है। वी कैन यूज़ टू रेफरेंस द ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट वेयर टू रेफरेंस ऑफ द बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं तो वो आप बेस क्लास के रेफरेंस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अब उसकी एग्जांपल है कि अब हम पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम पॉइंटर नहीं बना रहे, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम पर्सन का रेफरेंस बना रहे हैं। पहले पॉइंटर बना रहे थे, अब रेफरेंस बना रहे हैं। अब s का एड्रेस इसमें जा रहा है, तो अब इस रेफरेंस के ज़रिए मैं गेट नेम तो कॉल कर लेता हूँ, लेकिन गेट रोल नंबर अभी भी एरर आ रहा है। वजह वही है कि स्टूडेंट का एड्रेस यानी पर्सन को तो पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसमें आप गेट नेम तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के रेफरेंस के ज़रिए आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आगे अब दो मेथड हैं, प्ले का मेथड है पर्सन का और स्टडी स्टूडेंट का मेथड है। बेसिकली प्ले के मेथड में हम यहाँ पे पर्सन क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हैं और यहाँ स्टडी में स्टूडेंट का रेफरेंस पास कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं p.getName और आगे मैसेज इज़ प्लेइंग, यानी ये बंदा प्ले कर रहा है। यहाँ पे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए या रेफरेंस के ज़रिए गेट रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दैट रोल नंबर इज़ स्टडी। यहाँ पे अब आप देखें कि मेन फंक्शन में मैं आया, यहाँ पे पर्सन p का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट s का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं कहता हूँ प्ले p और यहाँ पे प्ले s। तो यहाँ पे अब प्ले s जो है वो ठीक है या प्रॉब्लम है, ये अब आप इधर देखें तो यहाँ पे आप पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यानी रेफरेंस पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो गेट नेम यानी वो प्ले कर सकता है। लेकिन हम यहाँ इस केस में प्ले को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तो ये भी प्ले कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट भी खेल सकता है, पर्सन भी खेल सकता है। तो ये तो एक कॉमन बात है, क्योंकि हम स्टूडेंट को इनहेरिट करवा चुके हैं पर्सन से, तो इसकी वजह से ये अब एरर नहीं आ रहा। लेकिन वो बात ध्यान में रहे कि पर्सन के अंदर जब हम स्टूडेंट को रेफरेंस पॉइंट करवाते हैं तो उसके ज़रिए फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो आज की इस एग्जांपल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर में प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना था और उसका यूज़ भी हमने देख लिया और क्यों करते हैं मैंने उसकी मोटिवेशन आपको बताई। शुरू में मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ गई हमें, तो फिर हमने प्रोटेक्टेड मेंबर्स इंट्रोड्यूस भी किए
यूज़ भी किए। आप भी बुक में एग्जांपल इसकी काफ़ी सारी दी हुई हैं, वो करें। अगले लेक्चर में हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, यानी लाइव कोडिंग करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।